और अब जीरो पावर्टी अभियान के लाभार्थियों को सहजन का पौधा देकर उन्हें सम्मानित करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय। इस क्रम में मैं आमंत्रित कर रही हूं श्री अमरजीत, एक पेड़ मां के नाम इस अवसर में हम पौधा देकर ही सम्मानित करेंगे। श्री अमरजीत, श्रीमती रिंकू देवी, श्रीमती सोनमती देवी, दीपक चौहान, सहजन का पौधा, ताकि ये पीढ़ी भी जागरूक हो। कक्षा 7 के छात्र हैं। चॉकलेट और पौधा श्वेता मौर्य, कक्षा 8 की छात्रा। अगर आप ताली बजाते रहेंगे तो बच्चों का उत्साह बढ़ेगा और इसी का प्रतिफल है कि हरित आच्छादन में पूरे देश में उत्तर प्रदेश आज दूसरे स्थान पर है। तो हम लोग जैसे आजमगढ़ में हर बार पूज्य महाराज जी का स्वागत करते हैं, आज भी उसी आदर के साथ सभी लोग खड़े होकर और जोरदार तालियों के साथ पूज्य महाराज जी का स्वागत, अभिनंदन और वंदन करेंगे। यहां उपस्थित आप सभी आजमगढ़ की देवतुल्य जनता, कार्यकर्ता बंधु, हमारे मीडिया के बंधु, हमारे प्रशासन के बंधु, आप सभी को नमस्कार प्रणाम करते हुए यही कहूंगा कि चाहे रहा मुंबई दिल्ली, चाहे रहा मसूरी में, लिखिया पढ़िया कोनो भाषा, बतिया भोजपुरी में। जय भारत, जय भोजपुरी। एक बार आजमगढ़ से यह आवाज बुलंद होनी चाहिए। जय भारत, जय भोजपुरी। कहें पूज्य महाराज जी ने कहा कि हमारे बोलने से पहले निरहुआ कुछ 2 लाइन गा दो। तो निरहुआ एक भोजपुरी कलाकार है पूज्य महाराज जी, और आपके आशीर्वाद से हम अपने भोजपुरी भाषा के लिए काम करते हैं। और जो लोग भोजपुरी भाषा बोलते हैं उनकी एक खासियत होती है कि भोजपुरिया जवान नहीं सहेला गुमान, बाई बतिया के गावे गावे हाला, निरहुआ रिक्शा वाला, निरहुआ रिक्शा वाला, निरहुआ रिक्शा वाला, निरहुआ रिक्शा वाला। कोई भी हमारे भोजपुरी बोलने वाले लोगों के साथ मारपीट करेगा तो आज इस मंच से बताता हूं मैं उसको, जे ना गरीब संग करे इंसाफ हो, ए भैया रही ले हम करे खिलाफ हो। आज पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के शासन काल में पूरा उत्तर प्रदेश तो उत्तम प्रदेश बन ही रहा है। मेरा उत्तर प्रदेश नंबर 1 राज्य तो बन ही रहा है, साथ में मेरा आजमगढ़ भी चमक रहा है। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत भावनात्मक अभियान को आगे बढ़ाया है। आप सब लोग जो आए हैं, धरती माता का श्रृंगार करने आए हैं, वो सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं जिनकी मां जिंदा है। आप अपनी मां की सेवा करते होंगे, लेकिन जिनकी मां नहीं है, यह उनके लिए अवसर है। एक पेड़, एक वृक्ष अपनी मां के नाम पर लगा देना मित्रों, इतनी बड़ी आत्मसंतुष्टि मिलेगी। माननीय
मुख्यमंत्री महोदय से मैं बहुत ही आदर के साथ अनुरोध करूंगी कि अपने मार्गदर्शन से हमें अभिसिंचित करें। आप सबकी जोरदार तालियों के साथ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी सम्मानित पूर्व विधायकगण, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, भारी संख्या में आजमगढ़ जनपद के इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के केरमा गांव स्थित यूपीडा के इस बृहद वृक्षारोपण अभियान कार्यक्रम में उपस्थित आजमगढ़ के मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले एक पेड़ मां के नाम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से इस विराट अभियान का हिस्सा बनने के लिए आजमगढ़ वासियों का, प्रदेश वासियों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, जब मैं आपके बीच में इस विराट अभियान के बारे में दो बात कहने के लिए और अपील करने के लिए आपके बीच आया हूं, तब मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अयोध्या और उसके आसपास के जनपदों में तो भारी बारिश पड़ रही है। कई जनपदों में बारिश है, उस सब के बावजूद प्रातः 7 बजे से जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, उस कार्यक्रम की श्रृंखला में एक पेड़ मां के नाम अब तक 22 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण का लक्ष्य उत्तर प्रदेश के अंदर पूरा किया जा चुका है। बहनों और भाइयों, ये 22 करोड़ वृक्षारोपण का मतलब उत्तर प्रदेश के एक एक व्यक्ति के नाम पर एक उसके द्वारा लगाया गया पौधा अपनी मां के प्रति भी और धरती माता के प्रति हमारी कृतज्ञता को ज्ञापित करने का एक माध्यम बना है। याद करना हमारा वैदिक उद्घोष भी रहा है, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या का। ये धरती हमारी माता है, हम इसके पुत्र हैं। ये धरती के साथ ये केवल जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि आत्मीय भाव दुनिया के अंदर केवल और केवल भारत के अंदर देखने को मिलता है। हमारे ऋषि मुनियों ने इस प्रकार के संस्कारों के साथ हमें जोड़ा है। और धरती माता स्वस्थ है तो हम सब स्वस्थ हैं। धरती माता अगर बीमार है, याद करना न केवल मानव जाति के लिए, जीव सृष्टि के लिए जीवन मरण का प्रश्न बन जाएगा। जलवायु परिवर्तन की समस्या को समाधान करने के लिए, अतिवृष्टि अनावृष्टि के समस्या का समाधान करने के लिए हम लोगों ने 8 वर्ष पहले जिस अभियान को प्रारंभ किया था, बहनों और भाइयों, अब तक 204 करोड़ पौधरोपण का काम उत्तर प्रदेश के अंदर विगत 8 वर्ष के अंदर संपन्न हुआ है। और ये हर वर्ष अगर हम 35 से 36 करोड़ वृक्षारोपण के इस लक्ष्य को प्राप्त करते रहेंगे, कोई कारण नहीं, एक समय ऐसा आएगा जब जितनी आबादी भारत की उत्तर प्रदेश में रह रही है, उतना वनाच्छादन हमारे पास होगा। यानी हीट वेव को ग्रीन वेव में बदलने का एक बृहद अभियान, और उस बृहद अभियान का हिस्सा आप सब बन रहे हैं। ये धरती माता के प्रति भी, उसकी सेहत को सुधारने के लिए भी
हमारे द्वारा धरती माता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का और मां की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने का भी एक कार्यक्रम है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना और जीरो पॉवर्टी के अंतर्गत जिन 15 लाख गरीबों का चयन हुआ है, उन परिवारों के घर में अभी से सहजन का एक एक पौधा लगाने के कार्यक्रम का भी आज शुभारंभ हुआ है। सहजन का मतलब प्रोटीन और विटामिन से भरपूर एक ऐसा पौधा, उसकी पत्तियां, उसका साग भी पौष्टिक है, उसकी फली भी पौष्टिक है। अगर कुपोषित व्यक्ति भी सहजन का सूप पी ले, उसका साग खा ले, लंबे समय तक सेवन करेगा, तो न केवल मनुष्य बल्कि गाय को भी लोग खिलाते हैं, दूध बढ़ेगा इस जिससे सहजन खिलाते हैं लोग। एक एक पौधा हर घर में लगाने की व्यवस्था और उसकी नर्सरी भी वन विभाग ने तैयार की है। जब निरुआ सांसद बनते हैं तभी एक्सप्रेसवे भी आता है, तभी विश्वविद्यालय भी आता है, महाराज सुहेलदेव के नाम पे विश्वविद्यालय भी आता है, तभी संगीत महाविद्यालय भी आता है, चारों ओर से सड़कों का जाल भी बिछता है। ये डबल इंजन की सरकार विकास में विश्वास करती है, विभाजन में नहीं।